और बच्चों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। बच्चों आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया सेशन मैं लेकर आया हूं जो सभी प्रतियोगी बच्चों के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। आज के सेशन में बड़े ही अच्छे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही उपयोगी हैं। आइए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले देखिए टाइप नंबर जो इसका है वो ये है कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो इस वाले टाइप में करना क्या होता है कि हम इसका आशय ये है कि जितने रुपए में हम कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं उतने ही रुपए में कुछ वस्तुओं को बेचते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ वस्तुओं का सीपी कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर दिया जाता है, जिससे हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट और लॉस की गणना करनी होती है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 वस्तुओं को खरीदा, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमों को खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच देता है। तो बताना है कि दुकानदार को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको तो ये देखना होगा कि भाई कितनी कलम का सीपी है हमारे पास। तो 20 कलमें खरीदा। तो यहाँ पे सिंपल आप लिखिए, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कह रहा है कि जितने रुपए में ये क्या किया, 20 का जो सीपी होगा, 20 का सीपी बराबर है कितने के, 15 के एसपी के बराबर, 15 के एसपी के बराबर है। सिर्फ इस तरह से आपको लिखना है कि भाई जितने रुपए में 20 कलमें क्रय करता है यानी खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलम को बेच देता है। तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि 20 का सीपी बराबर है कितने के, 15 के एसपी के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए सीपी बटा के जो एसपी होगा वो हो जाएगा बेटा 15 बटा के कितना, 20। आप चाहो तो इसे काट के छोटा कर लो, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। यानी देखिए सीपी जब 3 आ रहा है, सीपी के ठीक सामने 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 रुपए में वस्तुओं को खरीदता है और 4 रुपए में वस्तुओं को बेचता है। तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा किस पे, 3 पे। 1 का प्रॉफिट किस पे है, 3 पे है। तो 1/3 का मतलब होता है भाई 33 सही 1/3%। यानी आप यहाँ 100 से गुणा करके निकालोगे बेटा तो 33 सही 1/3% प्रॉफिट होगा। इस तरह के प्रश्नों में आपको कोई गणित नहीं लगानी होती है, सिर्फ इसको लिख के इसका आप अनुपात निकाल लीजिए, सीपी और एसपी का अनुपात निकालिए और प्रॉफिट एंड लॉस की गणना बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में ये कहता है कि एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है उसी मूल्य पर 18 वस्तुओं को बेच देता है। तो देखिए यहाँ 25 का सीपी बराबर है कितने के, 18 के एसपी के बराबर है। बोलो हाँ। तो सीपी एसपी का अनुपात लीजिए, सीपी बटा के एसपी, इधर से एसपी लाइए, 18 बटा कितना हो जाएगा बेटा, 25। यानी 18 की वस्तु को जब 25 में बेचता होगा तो 18 7 25 यानी 7 का प्रॉफिट किस पे, 18 पे। जब 7 का प्रॉफिट 18 पे हो रहा है तो यहाँ पे गुणा कर लो बेटा 100 का, 2 9 18 हो जाएगा 50 और 7 5 35 यानी 350 बटा के 9। 4 बार जाना नहीं है, 3 बार ही जाएगा। 9 तिलिक 27 यानी 3 से एक ही ऑप्शन मिलता है, 3 से आपका एक ऑप्शन मिलता है। 38 सही 8/9% का प्रॉफिट होगा, ये इसका जवाब है। अब आप देखिए प्रश्नों में
कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, सिर्फ कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत फॉल्ट हो सकती है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है आपको कैलकुलेशन करने में, तो उसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। आइए एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे। जब तक ये टाइप आपका बिल्कुल एकदम क्लियर ना हो जाए तब तक आ जाइए इस पे, आप देखिए, पढ़िए इसको थोड़ा। कह रहा रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, लिख लेते हैं बेटा, 40 का सीपी, 40 का सीपी बराबर हो जाता है 50 के एसपी के बराबर हो जाता है, 50 के एसपी के बराबर होगा। तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा? सीपी और एसपी का अनुपात होगा 50 बटा के कितना? 40, यानी 5 बटा के 4। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए में वस्तुओं को खरीदा होगा और 4 रुपए में वस्तुओं को जब वो बेचता होगा तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप कहेंगे सर उसको लॉस होगा। लॉस बेटा कितने का हुआ? यहाँ देखो 5 की वस्तु को 4 में बेचा तो लॉस हुआ 1 का, किस पे? 5 पे। 1/5% का मतलब होता है 20% का क्या? लॉस, यानी 20% का लॉस होगा। तो बड़ा ही सिंपल तरीका होता है ये। इस तरीके से हम प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं तो कम समय में बेहतरीन परफॉर्मेंस आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं। इसको थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से, क्या कहता है, पढ़िए इसको। कह रहा है कि करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य, लिखते चलते हैं, देखिए 60 का सीपी जो है वो कैसे दिया? कह रहा है कि 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 75 के एसपी के बराबर। तो मेरे बच्चे फिर से आप सीपी और एसपी का अनुपात ले लो। सीपी बटा के एसपी बराबर 75 बटा के 60, 15 पचे 75, 15 चौक के 60, 5/4, यानी फिर वही चीज हो गई कि 5 की वस्तु को 4 में बेचा तो 1 की हानि किस पे? 5 पे। 1/5 का लॉस हुआ। इसके इक्विवेलेंट भिन्न जो होती है वो 20% हानि को दर्शाती। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे प्रश्नों को हल करने में। एक बार अपना कॉन्सेप्ट केवल बैठा लीजिए दिमाग में। आइए अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कह रहा कि जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। इस प्रकार के टाइप में सिर्फ आपको एक काम करना होता है। देखिए जब वस्तुओं की बात होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना होती है हमेशा रुपए पर की जाती है, वस्तुओं पर नहीं की जाती। तो जब हम पूरे लेन देन में वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लेते हैं तो उसके हिसाब से जो हमें रुपए में डिफरेंस आता है सीपी और एसपी का, उसी से हम प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करेंगे। जैसा कि आइए देखते हैं। देखिए यहां पे क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। कहता है कि रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। देखिए यहां पे कह रहा है कि 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। यहां हम रुपीस लिख रहे हैं और यहां पे हम बेटा आइटम लिख रहे हैं। 10 रुपए में कितने खिलौने खरीदे? 15। और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया। तो यहां पे हमने लिखा बेटा 15 रुपए में कितना बेचा? 10। आइटम बराबर है? नहीं। आइटम को बराबर कीजिए और रुपए की तुलना करके प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कीजिए। देखिए जब रुपए को हम बराबर करेंगे तो कहते भैया यहां 2 से गुणा कर लो, 30 हो जाएगा। यहां 3 से गुणा कर लो, ये 30 हो गया। आइटम हमको बराबर कर लिया तो यहां 10 दुना के कितना हो जाएगा बेटा? 20। 15 तियां कितना हो गया? 15 तियां कितना हो गया? 45। 20 की वस्तु कितने में बेचा? 45 में। तो आप कहोगे कि साहब 25 का लाभ हुआ। इस पे 20 पे गुणे 100 कर लो बेटा। 20 पंजे 100 हो गया, 25 पचे 125 हुआ। 125% का क्या हुआ? लाभ हुआ। इस ट्रेंड पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन एलसीएम मेथड से भी लगता है, और इस तरह का क्वेश्चन
एलसीएम का ही ये एक लिखने का तरीका है। जिस तरह से एलसीएम वाले प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक उसी एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे ही ये काम करता है। इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आइए एक क्वेश्चन और देखिए। इस क्वेश्चन को जरा बेटा आप लोग पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या कहता है जरा ध्यान से पढ़िए। देखिए कहता ये है कि गीता ने कुछ कलमों को 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। सेम क्वेश्चन है, आप देखिए उसी तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, रुपीस एंड आइटम लिख लेते हैं। 8 रुपए में कितना खरीदा, 10, बेचा कैसे, 10 में 8 के भाव से। आइटम हमें बराबर करना है, तो यहाँ पे आप 40 बना लो, 10 चौक 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 होगा, 4 का गुणा इधर हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 32, और 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। 32 का सामान जब 50 में बेचा, 32 का सामान जब 50 में बेचा होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 32 8 40 10 50, यानी 18 का प्रॉफिट किस पे, 32 पे गुणे 100 कर लो, तो ये आपका आ जाएगा, काट दीजिए, 4 वठे आपका हो जाएगा 32, 4 25 100, 2 9 18, 2 चौके 8, 25 9 आपका 225 बटा के कितना 4, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, और 1 56 सही 1/4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये कैलकुलेशन आपको इस तरह से करने की ज़रूरत है। 56 सही 1/4% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये स्पीड आपकी बरकरार रहेगी। अगर आप सोचेंगे कि नहीं कोई ऐसी घुट्टी है जिसको पीने से मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, तो बेटा मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई घुट्टी दुनिया में नहीं बनी है जिसको पीने से आप कैलकुलेशन फास्ट करने लगेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि सवाल आते हों तो भी ठीक, नहीं आते हों तो भी समझने का प्रयास करिए, लेकिन एक दिन में कम से कम 50 क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिए कि हमको हमारे टाइम टेबल में होना चाहिए कि हम 50 क्वेश्चन डेली गणित के लगाएंगे, ज़्यादा हो सकता है तो और बेहतर है। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन जरा सा और आप देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इस बार क्या कहता है, कह रहा कि संगीता 500 कापियां 20 रुपए में 15 के भाव से, इस 500 को यूज हम नहीं करेंगे। कह रहा कि 20 रुपए में 15 के भाव से यहाँ पे रुपीस लिखो, तो यहाँ पे 20 रुपए में किस भाव से खरीदा, तो आप कहेंगे साहब आइटम जो था वो कितना था, 15 खरीदा, और इस 15 वाले आइटम को क्या किया, खरीद कर 15 रुपए में 20 के भाव से भेजता है। तो भैया 15 में 20 के भाव से बेचा, आइटम मैंने क्या बोला, बराबर करना है। तो आइटम जब बराबर करना है तो यहाँ 4 का गुणा करके 60 कर लो, यहाँ 20 का 3 से गुणा करके 60 कर लो। 4 का गुणा किए बेटा 20 चौक 80 हो गया, 3 का गुणा किए 15 तियाँ 45 हो गया। तो कह रहा है कि 80 का माल कितने में बेचा, 45 में। तो देखो 45 5 50 और 30 80, 35 का प्रॉफिट हुआ उसको, 35 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 80 पे, गुणे 100 कर लीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 35 बचे 175 बटा के कितना, 4 चौक 16 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 12 3 15, 3 बटे के 4। ये क्या हुआ, कहेंगे लॉस हुआ, क्योंकि 80 का सामान कितने में बेचा था, 45 में बेचा था, इसलिए उसको लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 43 सही 3/4% की क्या हुई, हानि हुई। तो देखिए इस तरह से कॉन्सेप्ट अपना बनाइए और फास्ट सवालों को लगाने का प्रयास कीजिए। कंपटीशन में आपको मैं बता दूं
कि स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर इसेंशियल इन मैथमेटिक्स। स्पीड के साथ साथ, गति के साथ साथ अगर शुद्धता नहीं है तो आप किसी भी कंपटीशन में सफल नहीं हो सकते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो स्पीड के साथ साथ शुद्धता भी आप बरकरार रखिए। ये सारी चीज़ें तभी संभव हैं जब आप इनसे उलझेंगे। बार बार आप एक चैप्टर को 10 बार लगाइए। एक सवाल 10 किताबें पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा। एक किताब, कोई भी बेहतर किताब जो आपको लगता है कि नहीं ये है, उस किताब को 10 बार लगा डालिए। हर एक तरह की समस्या से उलझने का प्रयास कीजिए। सवालों को देखकर भागिए मत, उनसे उलझिए। जब आप उनसे लड़ना सीख जाएंगे तो सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी। गणित से आप पार हो जाएंगे। गणित में आप कभी पीछे नहीं रह सकते। ये मेरा अनुभव है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए टाइप चेंज हो गया, टाइप वही है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ इसमें चीज़ें अलग अलग हैं। उसमें चूंकि ये दोनों चीज़ें सेम आ रही थी, इसमें क्या हुआ, दोनों अलग अलग हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी लगाएंगे। देखिए कह रहा है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपए में 6 के भाव से बेचा। तो सबसे पहले हम एक तरफ रुपीस लिख लेते हैं। 5 रुपए में आइटम हमारा जो कितना बेचा भैया, 4, और 8 रुपए में 6 के भाव से क्या हुआ, बेचा। ये खरीदा और ये इसमें बेचा। फिर वही काम करते हैं, चलो बराबर कर लेते हैं। इसको हम 12 कर देते हैं, इसको भी 12 कर देते हैं। 3 का गुणा यहाँ कर लीजिए, ये बेटा आपका 15 हो जाएगा। 2 का गुणा यहाँ कर लीजिए, 16 हो जाएगा। 15 का माल अगर 16 में आप बेचते हैं तो 1 का प्रॉफिट 15 पे हुआ। 1/15 गुणे 100 कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 बीसम 100, 20/3 का मतलब 6 सही 2/3% का क्या होगा, लाभ होगा। तो ये है, देखिए सेम टाइप है, टाइप वही है, अंदाज भी हमारा वही रहेगा। एक ही कॉन्सेप्ट पे हम सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। जहां चेंज करने की ज़रूरत समझ में आएगी, मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि चेंज क्यों करना पड़ा। हम स्पेशली आपको बताएंगे कि कहां पे चेंज करने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, ध्यान से पढ़ो बेटा क्या कहता है। देखो, महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, एक तरफ रुपीस लिखिए, एक तरफ आइटम लिखिए। 10 रुपए में क्या खरीदा, 12 अंडे खरीदा। 20 रुपए में क्या बेचा, 16 अंडे बेचा। ये हमारा क्या है, ये जो है ये बेटा हमारा क्या है, 10। 10 रुपए में क्या किया, 10 रुपए में 12 अंडे खरीदा और 20 रुपए में 16 अंडे बेचा। तो इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो आइए चीर वर्चित अंदाज में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आइटम को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं कितने का, देखिए 12 चौक 48, 48 हो जाएगा। 16 यहाँ 48 कर लीजिए, ये भी 48 हुआ। 4 का गुणा इधर भी कर लेंगे तो ये बेटा हमारा 40 हुआ। 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हुआ हमारा 60। 40 का माल 60 में, 20 का फायदा 40 पे, ये गुणे 100 कर लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा दिख रहा है कि 50% का क्या होगा, लाभ होगा। 50% का क्या हुआ, लाभ हुआ। एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है ये। हमने बताया कि इसके लिए 3 तरह के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। तीनों आपको जानना जरूरी है कि कहाँ पर किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने से हमारे सवाल आसानी से लग जाएंगे। ये जानने के लिए आपको ज़रूरत है तीनों पे काम करना। मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि 25 में 20 खरीदा। ध्यान से देखिए, अब आइटम और रुपीस लिखने की जरूरत नहीं है। 25 में 20 खरीदा, 18 में 15 के भाव से बेचा। तो गणेश का लाभ प्रतिशत या हानि कर लीजिए। चलिए 60 कर लेते हैं। 20 तिहाई 60 हो गया, 15 चौक के 60 हो गया,
तो ये आपका 60 हुआ, तो यहाँ 3 का गुणा 75 हो जाएगा ना, 75। 4 का गुणा कर लेंगे तो बेटा 18 चौक 72 हो जाएगा। 75 का माल 72 में, 3 का प्रॉफिट किस पे, 75 पे गुणे 100। 3 से काट दीजिए, 25 तियाँ 75, 25 चौक के 100, यानी 4% का क्या होगा, 4% का लॉस हुआ। 4% का क्या हुआ, लॉस। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि ये 75 रुपए का सामान अगर 72 में बेचा जाएगा तो हानि ही होगी। तो यहां पे क्या हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई, 4% की। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 28 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदता है। देखो इधर 28 में 25 खरीदा, 20 में 18 क्या किया, बेचा। अब यहां पे देखो, हमने कहा था कि अगर संख्याएं बड़ी बड़ी होंगी तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर हम ऐसे क्रॉस कर दें, क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि हम आइटम को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो आइटम बराबर करने के लिए 25 का गुणा नीचे, 18 का गुणा ऊपर, तो यहाँ कर लीजिए 25 दूना 50 यानी 500, ये हो गया। 18 से इसको गुणा कर लीजिए, तो 18 से जब इसको गुणा करोगे तो 18 अट्ठे हो जाएगा आपका 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 के 4 हाथ में आया आपका 14, और 18 दूना 36 और 14 हो गया बेटा आपका 6 4 10 4 50 504। अब जरा सा ध्यान से देखो, 504 रुपए की वस्तु को उसने बेच दिया कितने में, 504 रुपए की वस्तु को उसने बेच दिया 500 रुपए में, तो प्रॉफिट 4 का किस पे, 504 पे, गुणे कितना, 100। 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 16 तियाँ 48, 4 छक्का 24, सॉरी 504। 504 को 4 से काट दिए, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 छक्का 24, 126। फिर 4 से नहीं कटेगा, 2 छक्के 12, 63 हुआ, और यहाँ पे हो गया बेटा आपका 50, यानी 50 बटा के 63 आया। अब देखो अप्रॉक्सीमेशन का प्रयोग करो, दशमलव लगाते 500 होता, 6 सत्ते 42, 7 बार जाएगा। अगर 8 बार ले जाते 8 छक 48 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, 8 छक 48 और 3 और बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ही जाएगा। 7 से केवल एक विकल्प है, 0.79% की हानि होगी। तो क्या देखा आपने, यहां भी देखिए कैलकुलेशन आसान करना ही आपका सबसे बड़ा रोल होता है। तरीके लगभग आपको मैं बता दूं कि तरीके सबके मेल खाते हैं, सारे पढ़ाने वाले लोगों के तरीके कहीं न कहीं मैच जरूर करते हैं। लेकिन आपको होना क्या चाहिए, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपनी स्पीड को बरकरार करेंगे। स्पीड कैसे बरकरार होगी, वो सिर्फ अभ्यास से ही हो सकती है, वो सिर्फ अभ्यास से होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा का कम या अधिक मिलना। बड़ा ही बेहतरीन सवाल होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसको लगाने के भी एक बेसिक से आप जा सकते हैं, और एक ट्रिक के माध्यम से, कहने का मतलब x मान के लगा सकते हो आप, 100 मान के लगा सकते हो आप, उसके बाद रेशियो मेथड का भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि कौन सा तरीका आसान है जो मैं आपको बताऊं। तो मैं आपको बता दूं कि सवाल देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कहता है, ध्यान समझो। कह रहा कि चावल का दाम जो है 25% बढ़ जाता है। तो सीधा सा सवाल, पहले इसको व्यवहारिक दृष्टि से समझिए कि अगर चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जब दाम बढ़ा, मूल्य बढ़ा होगा। तो एक चीज़ समझिए, कह रहा कि देखिए भाई 25% क्या हुआ, मूल्य बढ़ा है।
तो पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। आप समझिए कि जैसे अगर आप 100 रुपये आपके जेब में है, 100 रुपये आपके जेब में है, और आप क्या करते हैं, 20 रुपये लेकर जाते हैं। 20 रुपये केजी कोई चीज, तो आप जब जाएंगे तो आपको 5 किलो मिलेगा, परंतु इसका मूल्य अगर हम 20 से 25 कर देते हैं, यानी 100 रुपये आपके पास था और उस वस्तु की कीमत जो थी 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी। तो जब आप 20 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 100 रुपये में सामान खरीदोगे तो आपको 5 केजी मिलेगा। लेकिन मार्केट में हुआ क्या, गणित हो गई। 20 के बजाय उस आइटम की कीमत कितनी हो गई, 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो अभी उसी 100 रुपये में, उसी 100 रुपये में अब आप 4 किलो क्या करेंगे, सामान को लाएंगे, 4 किलो सामान को लाएंगे। तब मेरी बात समझो कि अब यहां पे देखो, जो ये प्राइस का जो रेशियो होगा, इस प्राइस का जब अगर रेशियो हम लेते हैं तो 5 चौक के 20 और 5 पच्चे 25, यानी रेशियो जो कह रहा है कि 4 संबंधे 5 है, पहले 4 था अभी 5 हुआ, तो इसका ठीक उल्टा क्या होता है, कंजप्शन का रेशियो हो जाता है, मतलब खपत का रेशियो हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जब प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा, प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा, उसका ठीक उल्टा क्या होता है, वो आइटम की मात्रा हो जाती है। उसी रेशियो का ठीक उल्टा क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोग इस प्रश्न को, ऐसे 2-3 प्रश्नों को लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा, ये आपका एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, क्यों बार बार भागते हो भाई, क्यों चले जाते हैं आप। देखिए ध्यान से, आइए चलिए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम इस सवाल को लगाते हैं। कह रहा कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। तो सबसे पहले ये देखो कि 25% का जो फ्रैक्शन मान होगा 1/4 होगा, यानी प्राइस पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 25% बढ़ गई, यानी पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहां पे जो आपने कंजप्शन किया, इसका ठीक उल्टा हुआ होगा, 5 से 4 हुआ होगा। पीछे हमने कॉन्सेप्ट बताया, 5 से 4 हुआ होगा, यानी इसका मतलब यह है भैया कि पहले आप 5 किलो का इस्तेमाल कर लेते थे, 5 किलो खरीद लेते थे, अब आपने क्या किया, 4 किलो ही खरीदा। क्यों खरीदा, क्योंकि प्राइस बढ़ी। अगर यही घटी होती तो आप पहले की अपेक्षा क्या करते, ज़्यादा खरीद लेते। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंजप्शन में बेटा 1 की कमी हो रही है, लेकिन सवाल में इस 1 का मान 10 के बराबर दिया है। इस सवाल में क्या किया कि 1 किलोग्राम हमारा यहाँ पे कम हो रहा है रेशियो के हिसाब से, लेकिन वास्तविकता क्या थी, 1 का मान 10 के बराबर था। तो इस 10 का गुणा इस 5 में करोगे तो 50 केजी पहले खरीदता होगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो इसका मतलब हुआ 40 केजी अभी खरीद रहा है। तो हमसे इस समय का मूल्य पूछा है या पहले का पूछा है, देखते हैं चावल का नया मूल्य क्या होगा। चावल का नया मूल्य का मतलब पूछ रहा है कि बढ़ने के बाद चावल का नया मूल्य क्या हुआ, तो उस हिसाब से इस सवाल को लगाते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो हमारे पास पैसा कितना था, 400 रुपये था, 400 में 40 केजी खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब जो नया मूल्य होगा 10 रुपये पर केजी रहा होगा, 10 रुपये पर केजी रहा होगा। अच्छे से इस सवाल को समझो, एक बार इसका आप लोग देख लीजिए कायदे से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है, मैं आपको समय दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको आप देखिए। कह रहा कि मैदा 10% महंगा हो गया, कोई बात नहीं, जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है, तो मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। बेस्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका लगाइए, फास्ट लगाइए। देखिए 10% महंगा हुआ, प्राइस क्या हुआ होगा? 10% का मतलब 1/10 होता है, तो प्राइस 10 से क्या हुई होगी? प्राइस जो है बेटा 10 से 11 हुई होगी। कंजप्शन क्या हुआ होगा? 11 से 10 हुआ होगा। यहाँ कितना बता रहा है? 1 kg कम हुआ, लेकिन 1 का मान 2 दिया हुआ। सवाल में इस 1 का मान कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। तो पहले 22 kg, अब कितना बेटा? 20 kg। पूछा क्या? मैदा का पुराना भाव बता दो, यानी 22 kg जब आप लेते थे उस समय उसका मूल्य क्या था ये बताना है। तो 440 भागे कितना? 22, 22 दूना 44, 20 रुपए प्रति केजी इसका पुराना भाव था। तो यहां पे देखिए, आपको करना कुछ नहीं है बेटा, एक बार एक सवाल को समझने में पूरा जोर लगा दो और उसी टाइप से उस टाइप के सारे क्वेश्चन को शूट आउट करो। आइए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसको जरा पढ़ लीजिए, ठीक से पढ़िए। सर थोड़ा सा पानी दीजिए। चलिए बेटा, हो गया होगा, थोड़ा सा देखिए अब। कह रहा कि एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, तो प्राइस क्या हुआ? जरा देखो यहां पे, प्राइस 20% सस्ता, 20% का मतलब 1/5, 5 से घटकर 4 हुआ होगा। कम होने की बात है, सस्ती होने का मतलब उसका मूल्य कम हुआ। तो कह रहा है कि इसका कंजप्शन क्या हुआ होगा? तो आप कहोगे बेटा 4 से 5 हो गया होगा, यानी इस हिसाब से हमारे पास बढ़ा कितना? 1, पहले 4, अब 5, 1 की वृद्धि। सवाल में जो वृद्धि दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है? 1 का मान 5, यानी पहले बेटा आपको 20 किग्रा मिलता रहा होगा, अब कितना मिल रहा है? 25 kg मिल रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु का पहले किस दर से मिलती थी। पहले वस्तु 20 kg लाते थे, कितने रुपए में? 500 रुपए में 20 kg लाते थे, काट दीजिए, यानी 25 रुपए प्रति kg इसका मूल्य रहा होगा। आइए देर न करते हुए एक और सवाल देखिए, इस पर एक सवाल और शूट मारिए, पढ़िए इस सवाल को क्या कहता है। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलती है। कम हो गई, कम हो गई मित्र, देखिए यहां पे ध्यान से कम होने की बात कर रहा है। 20% कम, यानी प्राइस 20% का मतलब 1/5, 5 से घट के 4 हुआ होगा। और कंजप्शन क्या हुआ? 4 से 5 हुआ होगा, यानी आपको 1 ज़्यादा मिला। यहाँ पे 6 किलोग्राम अधिक दिया है। पहले आपको 24 kg मिलता रहा होगा, अब आपको 30 kg मिलता है। तो पूछा क्या? सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए, यानी 240 बटा के कितना? नया ये है, डिवाइडेड बाई 30, 3 वाटे 24, यानी 8 रुपए प्रति किग्रा इसका नया वाला भाव। मजा आएगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे प्रश्नों को आप टच करोगे। देखिए नेक्स्ट, चलिए पिछले टाइप पे और भी हम बेहतरीन क्वेश्चन को लेके आएंगे जब एक साथ सारे चैप्टर को उठाएंगे, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के संख्या के बराबर हो जाए। आइए देखते हैं, इस पर भी मैं आपको एक जबानी ट्रिक बताऊंगा जिस पे आप फटाफट बिना देखे आप उत्तर बताओगे। देखो, है ये द्विघात समीकरण का सवाल, इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, जिससे बच्चों को काफ़ी भय लगता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
वास्तव में टाइम टेकन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य इसी में से होगा कि नहीं। अब आप देखो 24 रुपये। सबसे पहले इस विकल्प को रख के हम इस तरह से देखिए, चेक करते हैं। 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा के 100 करने पे यदि 24 आता है तो आपका आंसर सही। ये अगर इससे मैच करेगा तब सही होगा। अब जरा 10 के साथ करके देखो। 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा के कितना 100, ये खत्म। 11 मैच नहीं किया, उत्तर नहीं होगा। 30 और 9 39, ये मैच नहीं होगा। 15 और 6.2 15 6 21.25, ये नहीं होगा। विकल्प ये सही होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही जबान पर ही आप दिमाग में ही बता दो कि इसका उत्तर ये होगा। करने की जरूरत ही नहीं, पेन नहीं उठाने की जरूरत है ऐसे प्रश्नों पे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी का लागत मूल्य है। कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप जरा सा देखो, 80 को पकड़ लेते हैं। 20 और 4 24 बिल्कुल संभव नहीं। यही एक ऐसा विकल्प है जिसमें आप लगा सकते हैं 80 प्लस 80 गुणे 80 बटा के 100 कर लो बेटा। ये कटेगा 28 64, 80 64 144 ही होगा। इससे मैच किया, आपका विकल्प बिल्कुल वही होगा। 80 ही आपका विकल्प होगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन और उड़ाइए। करा कि 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। यहाँ पे बात लाभ की नहीं, इस बार हानि की है। तो हानि हमें 24 रुपये चाहिए। आइए पहले 20 को उठाते हैं। तो देखो 20 माइनस 20 गुणे 20 बटा के 100। यहाँ हानि के लिए माइनस रख के चलिए। 20 माइनस 4 बराबर 16, मैच नहीं किया। दूसरा 30 माइनस 30 गुणे 30 बटा के 100, नहीं मैच किया। यहाँ माइनस है, देखिए 30 में से 9 जाएगा 21, नहीं मैच किया। 60 को लीजिए। 60 माइनस 60 गुणे 60 बटा के 100, यानी कि 60 माइनस 36 बराबर 24, मैच किया। दैट इज आंसर। इस तरह से प्रयास करो, इस तरह से मेहनत इस तरह से करो कि सफलता शोर मचा दे। और मेहनत आप इतनी शांति से कीजिए, इतनी तल्लीनता से कीजिए कि किसी को पता ही न चले कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब उससे सफलता प्राप्त हो तो पूरी दुनिया जान जाए कि नहीं आप सफल हुए। कह रहा है 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु में खरीदी गई थी। तो 21 कब आएगा? 20 का। सबसे पहले देखो 20 का लोगे, 20 में से 4 जाएगा 16 बचेगा, 30 में से 9 जाएगा 21 होगा। ये उत्तर है आपका। इसका उत्तर देखो 30 माइनस 30 गुणे 30 बटा के कितना 100, यानी ये हो गया बेटा 30 माइनस 19 बराबर कितने के 21%। सॉरी 19 नहीं, यहाँ पे होगा आपका 30 माइनस 9 बराबर कितने के 21%। परसेंट का 21% का लाभ भी होता है और 21% 21 रुपए आपका क्या होगा क्रय मूल्य भी होगा। क्लियर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न आता है ये। क्वेश्चन को देख के बस मजा आ जाता है। देखिए क्वेश्चन को देखकर क्या होता है, मजा आ जाता है। पहला एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, 100 मान के लगाएंगे।
देखो इधर कह रहा कि 100 का सामान था, 20% लाभ का मतलब 120 में बेचा होगा। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यानी सीपी 10% अधिक कर दोगे तो बेटा 110 में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता। तो 25% लाभ का मतलब इसमें आपको गुणा करना है 125/100 में, यानी 25% के लाभ पर बेचा होता। तो यहाँ पे देखिए 25×5 125, 25 चौक के 100 हो जाएगा बेटा। 4 से काट दो, कटना तो है नहीं, फिर भी काट दो। 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 दूना के 8 3 11, 4 7 28, 27.5 हुआ। 27.5 का गुणा कर लीजिए 5 में, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37 हो गया और 5 दूना के 10 3 13, 137.5। अब देखो कहानी कुछ ये है कि कह रहा है कि भैया इस वाले बेचने से और इस वाले बेचने का जो डिफरेंस था वो था 14 रुपये। यानी जब वो 20% प्रॉफिट पर बेचता था और उसके बाद क्या हुआ कि 10% अधिक में खरीदा होता, 25% लाभ पर बेचा होता, तो इस खरीदने और इस बेचने में 14% का क्या हुआ होता, 14 रुपए का उसको क्या होता, अधिक मिलता। तो 120 से ये कितना ज़्यादा है आप देखिए, 20 10 30 और 10 यानी कि 17.5 ज़्यादा है। 17.5 का मान 14 है, एक का मान कितना होगा, 14/17.5 होगा। इसलिए 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। अब आप देखो 1 0 आप यहाँ बढ़ा लीजिए, इसको हटाइए, 25 चौक के 100, 25 7 175, 7 दूना के 20, 40 हो जाएगा। 20 चौक 80 रुपये इसका क्या होगा, 80 रुपये इसका सीपी होगा। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन बेटा टेढ़ा मेढ़ा है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन से हम लोगों को लड़ना ही लड़ना, कैलकुलेशन से हमें लड़ना है। इस सवाल में फिर से मैं आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चन लीजिए और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक और क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो यानी 100 में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा 120 रुपये में। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, यानी 120 में खरीदा होता और बेचता कैसे, जरा सा ये देखो, 10% लाभ पर बेचा होता, तो 110/100 किया आपने, ये कटा, 12 1 कम 12 हो गया, 12 1 कम 12 13, 132 रुपये में क्या हुआ होता, बेचा होता। ठीक है, तो कह रहा है 120 रुपये अधिक मिलते। अब यहाँ पे देखो 20 और 32 का डिफरेंस कितने के बराबर, 20 और 12 और जोड़ते, यानी 12 का मान आपको दिया है 120 के, तो 12 10 में 120 हो गया। एक का मान बेटा 10 है, तो 100 का मान हो जाएगा 1000। यानी वस्तु की जो सीपी रही होगी, वस्तु की जो सीपी रही होगी, वो यहाँ पे पूछ ही रहा कि सामान का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो 1000 रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, चलो 10% प्रॉफिट पर बेचता है, यानी 100 का माल 110 में बेचा होता। 10% कम में खरीदने का मतलब 90 में खरीदा। कह रहा वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, 120/100 यानी 12 9 108 में बेचा होता, तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा, 8 रुपये कम मिलते। तो 110 और 108 के बीच अंतर है 2 का,
2 का मान 8 के बराबर, 1 का मान बेटा 4 के बराबर, 100 का मान 400 के बराबर। वस्तु की सीपी कितनी हो गई? 400 रुपीज। कभी कभी तो मज़ा आ जाता है ऐसे प्रश्नों को लगाने में। आइए चलिए आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए। मैं सवाल को पढ़ता हूं, सुन लीजिए। कह रहा है कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। चलो 100 का माल 130 में बेचा होगा। सामान को 20% कम में खरीदता यानी 80 में खरीदा होता। 40% लाभ पर बेचता, 140/100 में बेचता। तो 8 चौक के 32, 14 8 हो गया आपका 112। 8 चौक 32 हो गया, हाँ ठीक है। 14 8 112, 112 18 130 हो जाएगा, यानी 18 का डिफरेंस और ये डिफरेंस बराबर 144 के। 18 8 144, 1 का मान 8, 100 का मान 800। यानी सामान का जो सीपी होगा वो कितना होगा बेटा? सामान का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 800 रुपये होगा। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। कुछ सामान एक ही जैसा सवाल लग रहा है, चलो कोई बात नहीं है। 30% लाभ, 100 का माल कितने में? 130 में। 20% कम का मतलब 80 में खरीदा होता, 40% लाभ पर बेचा होता। तो स्थिति 14 8 112 की हुई होती। 112 18, 18 का मान 144 के बराबर, 18 8 144, 1 का मान 8, 100 का मान 800। यानी इसका क्या होगा? सीपी कितना होगा? 800 रुपये होगा। अनुपात पर आधारित प्रश्न। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी हर तकदीर से पहले तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतनी कड़ाई से मेहनत कीजिए, इतनी कड़ाई से मेहनत कर दीजिए कि आपको चुनना पड़े कि मैं कौन सी नौकरी करूंगा। बाध्यता न हो, चुनना पड़े कि मुझे ये वाला करना है, ये छोड़ना है, ये वाला करना है। तो अनुपात पर आधारित प्रश्न में आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही आसान प्रजाति के होते हैं बेटा। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? कह रहा कि ये हमारा सीपी था, ये हमारा एसपी था, तो ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। तो देखिए 5 का सामान 4 में, सॉरी 4 का सामान अगर 5 में बेचा जाता है तो 1 का प्रॉफिट होगा किस पे? 4 पे। 1/4 का मतलब सीधा सीधा समझो बेटा कितना होता है? 25%। आइए क्वेश्चन अगला देखिए। कह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2 का सामान, सीधे सीधे इस सवाल का उत्तर 50%। कैसे? 2 का सामान 3 में बेचा, 1 का प्रॉफिट किस पे? 2 का। इस 1 का प्रॉफिट 2 पे गुणे 100 करेंगे, 50% इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कह रहा सीपी जो है एसपी का कितना है? एसपी का 3/4 है। अच्छा है, तो 4 सीपी, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी को यहाँ ले आओ, सीपी बटा के एसपी बराबर हो जाएगा 3/4। 3 का सामान 4 में प्रॉफिट हुआ 1 का, 3 पे 1/3 का मतलब 33, सही 1/3% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7। देखो इधर प्रॉफिट जो है एसपी का 2/7, तो प्रॉफिट बटा के एसपी बराबर हो जाएगा 2/7। यानी जब विक्रय मूल्य है, यहां पे देखो सीपी, एसपी, प्रॉफिट, 3 चीज समझो। एसपी यहां कितना आया बोलो? 7 का। इस एसपी पे प्रॉफिट कितने का है? 2 का। तो सीपी कितना रहा होगा? 5। क्या पूछा? तो प्रतिशत लाभ बटा 2/5। 2/5 का मतलब 40% का लाभ। 2/5 का मतलब होता है मित्रों कितना?
40% का लाभ। आपको अगर कहीं भी समस्या होती है तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइए, मैं उस समस्या का इस तरह से निदान कर दूंगा कि दोबारा वो समस्या कभी जीवन में जन्म लेगी ही नहीं। तो आइए अब विविध प्रश्नों के लिए कल के सेशन में मैं बड़ा ही शानदार प्रश्न लेकर आने वाला हूँ। इतने शानदार प्रश्नों को लेकर आऊँगा कि आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में प्रॉफिट एंड लॉस का दायरा कहाँ तक है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।